नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का नवा मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का नौवां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पीछे की ओर धकेला और शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, दूसरी गेंद पर चौका आने के बाद वैभव सूर्यवंशी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का कमाल गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज को दिखाया और पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका बटोर लिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से अपने हित में कर डाला। बता दूं, राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में 10 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मैच के दूसरे ओवर में भी वैभव सूर्यवंशी की ओर से देखने को मिला, जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए कग्गिसो रबाड़ा की पहली 4 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद सूर्यवंशी ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, 5वीं गेंद पर एक बार फिर सूर्यवंशी ने अपना हाथ खोला और इस बार सामने की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहले 2 ओवरों में ही मानो जैसे आज सूर्यवंशी ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था। जी हां, क्योंकि महज अब तक मात्र 12 गेंदों का खेल हुआ था। इन 12 गेंदों में ढाकड़ बल्लेबाज सूर्यवंशी ने अब तक करीबन 3 चौके अपने नाम कर लिए थे। देखा जाए तो पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत अब राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर वैभव सूर्यवंशी का साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर चमचमाता हुआ 101 मीटर का आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से पीछे की ओर एक चौका बटोर लिया। बता दूं, पहली 2 गेंदों पर ही अब यशस्वी जायसवाल ने 10 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, परंतु वे उसके बावजूद यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का जलवा दिखाया और कवर की ओर उड़ता हुआ और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, यह ओवर गुजरात के लिए काफी महंगा रहा, जहां पर मोहम्मद सिराज ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 15 रन खर्च किए। दोस्तों, देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में ही अब गुजरात की कमर सी तोड़ दी थी। जी हां, क्योंकि अब तक महज 18 गेंदों का खेल हुआ था और इन 18 गेंदों पर ही 32 रन राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए गुजरात की ओर से तूफानी गेंदबाज कग्गिसो रबाड़ा। गुजरात उम्मीद में था कि यह ओवर रबाड़ा का शांत जाएगा, परंतु दोस्तों, राजस्थान के बल्लेबाज कहां थमने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही रबाड़ा गेंदबाजी आक्रमण पर आए, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने उनको आड़े हाथों लिया और मिड विकेट की ओर जोरदार प्रहार करते हुए तेज तर्रार चौका जड़ दिया। तो वही इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने रबाड़ा की पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। दोस्तों, काफी तूफानी अंदाज आज मानो जैसे राजस्थान के बल्लेबाजों का मैदान पर देखने को मिल रहा था। और उसी देख आज गुजरात की कप्तानी कर रहे राशिद खान भी पूरी तरीके से हक्के बक्के रह चुके थे, जिस कारण दोस्तों, रनों की रफ्तार को देखते मैच के 5वें ओवर में उन्होंने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो उनका यह फैसला उन पर ही भारी पड़ा। जी हां, क्योंकि जैसे ही अशोक शर्मा ने गेंदबाजी का दारोमदार संभाला, स्ट्राइक पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी ने उनको अपने पाले में लिया
और ओवर की पहली ही गेंद पर थर्ड मैन की ओर चौका जड़ते हुए उनका स्वागत कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर उछलती हुई गेंद पर कट लगाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से यशस्वी जायसवाल तो दूसरी छोर से वैभव सूर्यवंशी करीबन 200 के रन रेट से पावर प्ले में रनों की बरसात करते हुए इस अहमदाबाद के खूबसूरत मैदान पर नजर आ रहे थे, जो अब परिस्थितियों को देख काफी तेज गति से राजस्थान के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर राजस्थान के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह इस अंतिम ओवर को भी अपने हित में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने करके भी दिखाया, जहां पर गुजरात की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए। प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने पहले 2 गेंदों को तो डिफेंस किया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोला और अंपायर के सर के ऊपर से एक जादुई छक्का एक बार फिर दर्शकों के बीच भेज दिया। वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर एक शानदार चौका बटोर लिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 69 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक घातक शुरुआत राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को आज इस मुकाबले में दिला दी थी, लेकिन गुजरात जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को पावर प्ले के बाद भी अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में राशिद खान ने आते ही अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे वैभव सूर्यवंशी को अपनी फिरकी में फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका राजस्थान को दे दिया। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी आज गुजरात के खिलाफ 18 गेंदों में 31 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच राजस्थान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी गुजरात के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में बैठे राजस्थान के प्रशंसक अब निराश हो चुके थे। ऐसे में पहला झटका लग जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। आपको बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर गुजरात ने अपने हित में किया, जहां पर राशिद खान ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के बदौलत मात्र 4 रन बटोरने का मौका राजस्थान की टीम को दिया। वही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर भले ही ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने क्रीज से पीछे हटकर गेंदबाजी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पॉइंट की ओर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में भी महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए राजस्थान के बल्लेबाज मैदान पर नजर आए। दोस्तों, देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी के विकेट गिर जाने के बाद अब गुजरात के गेंदबाज अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर राजस्थान की गति पर रोक लगाने का काम मैदान में कर रहे थे। जी हां, क्योंकि 7वां और 8वां ओवर शांत जाने के बाद मैच का 9वां ओवर भी राशिद खान ने काफी किफायती डाला, जहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर भले ही वाइड के रूप में एक चौका राजस्थान को हासिल हुआ, लेकिन इस ओवर में भी महज 7 ही रन राजस्थान की ओर से देखने को मिले। दोस्तों, लगातार अब पिछले 3 ओवर गुजरात की टीम ने पूरी तरीके से अपने हित में किए थे। इस कारण धीरे धीरे अब रनों की गति को धीमा होता हुआ देख राजस्थान के बल्लेबाजों पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों, प्रेशर ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 10वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने पहली बार अपना बल्ला खोला और गेंदबाजी पर आए अशोक शर्मा के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को राजस्थान के हित में कर डाला। बता दूं, इस ओवर में चौका जड़ते हुए राजस्थान की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। और दोस्तों, पिछले ओवर में अशोक शर्मा को चौका जड़ने का कॉन्फिडेंस अगले ओवर में ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी में देखने को भी मिला। जी हां, क्योंकि अशोक शर्मा का समाचार लेने के बाद मैच के अगले यानी 11वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने अपने पाले में स्पिनर गेंदबाज राशिद खान को लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर क्रीज से पीछे हटकर ऑफ साइड की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार का किया। दोस्तों, सूर्यवंशी के पवेलियन लौट जाने के बाद अब एक मजबूत साझेदारी जायसवाल और जुरैल के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन बुरी गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार भी पहुंचाने में पूरी तरीके से सफल नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 12वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला और गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को दिन में तारे दिखाते हुए पहले दूसरी गेंद पर सेट हुए जायसवाल ने कवर की ओर जोरदार एक चौका जड़ दिया। वहीं इसके बाद बची हुई कसर उनका साथ निभा रहे ध्रुव जुरैल ने पूरी की, जहां उन्होंने ओवर की
की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज के खिलाफ बेहतरीन पुल की मदद से पीछे की ओर एक शानदार चौका बटोरा। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस बार गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में अपनी घातक बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान के बल्लेबाजों ने करीबन 15 रन बटोरे। वहीं बता दूं, इस ओवर में चौका जड़ते हुए यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों, परिस्थितियों को देखते हुए अब एक बार फिर बैकफुट पर जाती हुई गुजरात की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि राजस्थान की इस जोड़ी ने अब देखते ही देखते तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। ऐसे में मुकाबले में पलटवार करना था, तो अब